हेलो एवरीवन। मैं अभिनव कुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग प्रो में। फ्रेंड्स, आज के सेशन का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम आज ओ लेवल कोर्स के अंतर्गत मॉड्यूल सेकेंड यानी वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के अंतर्गत हम आज चैप्टर फर्स्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को कंटेंट्स के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो कंटेंट्स होगा इसमें सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट में जो नेटवर्क बेसिक है उसके अंतर्गत हम बात करेंगे। और चैप्टर फर्स्ट में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इंटरनेट क्या होता है। फिर हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की। आफ्टर दैट हम ये समझेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। और फिर हम ये जानेंगे कि वेबसाइट्स क्या होती है। तो आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि यह एक मेगा नेटवर्क होता है जहां मिलियंस ऑफ कंप्यूटर आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, जिसके थ्रू आप ग्लोबली इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह एक्सचेंज कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बहुत सारे जब नेटवर्क आपस में इंटरलिंक्ड हो जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, जब ये आपस में इंटरलिंक होते हैं जिससे कि एक बृहद नेटवर्क बनता है, एक लार्ज नेटवर्क बनता है, तो इस तरीके के नेटवर्क को ही हम इंटरनेट कहते हैं या इंटरनेट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इंटरनेट की शुरुआत कब और कहाँ हुई। तो फ्रेंड, हम बात करेंगे कि इंटरनेट पहले तो वर्क कैसे करता है इसको समझ लेते हैं। कि इंटरनेट में जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेट बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क का कलेक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक नेटवर्क ए है, एक दूसरा नेटवर्क ए है, एक तीसरा नेटवर्क ए है। तो इस तरीके से इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये तीन अलग अलग नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस के माध्यम, जैसे राउटर के माध्यम से आपस में इंटरलिंक्ड हुए हैं। और इस तरीके से जब ये तीन नेटवर्क आपस में इंटरलिंक हो गए हैं तो अलग अलग नेटवर्क से अलग अलग नेटवर्क पे इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जा सकता है, रिसोर्सेज को शेयर किया जा सकता है, ग्लोबली एक्सेसिबिलिटी इसकी हो जाती है। तो इस तरीके का जो एक नेटवर्क कंस्ट्रक्ट होता है, जो एक मेगा नेटवर्क कहलाता है, इसको हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अब हम आगे ये समझेंगे कि इंटरनेट की शुरुआत कब और कहाँ हुई। तो हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट की बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो इंटरनेट की हिस्ट्री है, इसमें सबसे पहले अगर हम जानें तो इंटरनेट की शुरुआत, पॉइंट फर्स्ट है कि इंटरनेट की शुरुआत यूएस में हुई, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में हुई। और इंटरनेट की जो शुरुआत यूएस में हुई, इसमें एक प्रोजेक्ट इसके तहत बनाया गया। उस प्रोजेक्ट का नाम था ARPANET, जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस प्रोजेक्ट का मेन मोटिव यही था कि यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसेज को आपस में इंटरलिंक करना था। और इस तरीके से इस प्रोजेक्ट की शुरुआत अक्टूबर 29, 1969 में हुई थी। और इस प्रोजेक्ट के तहत यूएस के डिफेंस डिपार्टमेंट, जिसको डॉड बोला जाता है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के ऑफिसेज को आपस में इंटरलिंक कर दिया गया। और इंटरनेट की शुरुआत उसी समय से मानी जाती है। चूँकि इंटरनेट जब इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है तो उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स, जिसको हम नेटवर्किंग के टर्म्स में टोपोलॉजी कहते हैं, नेटवर्किंग के टर्म्स में हम प्रोटोकॉल्स कहते हैं। तो वो सेट ऑफ रूल्स के माध्यम से, यानी प्रोटोकॉल्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर्ड होता है, जिसको हम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली TCP/IP प्रोटोकॉल को 1970 में इन्वेंट किया गया था। और इस तरीके से इंटरनेट की शुरुआत 1969 ARPANET के थ्रू की गई। और ये यूएस में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं और हम ये जानेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही
कॉमन वर्ड है जो हम कोई भी अगर वेब पेज को एक्सेस करते हैं तो हम देखते हैं कि www लिखा रहता है, फिर उस कंप्लीट सर्वर का एड्रेस होता है। तो हम पहले जानेंगे कि वर्ल्ड वाइड वेब है क्या। फ्रेंड्स, www का पूरा नाम होता है वर्ल्ड वाइड वेब। हम इसको www या W3 के नाम से भी जानते हैं। इस सर्विस को जो क्रिएट किया था, जो इस सर्विस को डेवलप किया था, इन्वेंट किया था, उनका नाम था टिम बर्नर्स ली, जिन्होंने इसको डेवलप किया और 1989 में इसको डेवलप किया था। इस तरीके से ये इंटरनेट का सबसे एक पॉपुलर सर्विस है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट की किसी पेजेज को देख पाते हैं। तो हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब एक इंटरनेट की सर्विस है और इस सर्विस के तहत मिलियंस ऑफ वेब पेजेज आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। जब यूज़र किसी पेज को सर्च करता है, खोजता है, तो ये पेज इसी सर्विस के माध्यम से यूज़र तक पहुंचाई जाती है। अब हम समझेंगे कि बेसिकली जो वर्ल्ड वाइड वेब है, WWW है, ये किस अप्रोच पे काम करता है। तो बेसिकली WWW क्लाइंट सर्वर अप्रोच पे काम करता है। क्लाइंट सर्वर अप्रोच में कैसे वर्क होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि क्लाइंट मशीन से रिक्वेस्ट सर्वर पे जाती है, वहाँ पर प्रोसेसेस होते हैं और आफ्टर दैट जो रिजल्टेंट पेज होता है वो क्लाइंट मशीन पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम गूगल को ओपन करना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि अपने क्लाइंट कंप्यूटर पे पहले ब्राउज़र ओपन करते हैं और फिर ब्राउज़र में एड्रेस बार में जैसे www.google.com हम इंटर करते हैं। जैसे कंप्लीट URL डालते हैं तो उसके पहले आप देखते होंगे कि HTTP लग जाता है कोलन और $www.google.co.in लिखा होता है। यानी आपके इस रिक्वेस्ट को HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से गूगल के सर्वर तक HTTP इस रिक्वेस्ट को ले जाता है। गूगल सर्वर पे आपके रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होते हैं। वहाँ पर जो भी रिजल्टेंट पेजेज होते हैं फिर से HTML फाइल के फॉर्म में HTTP के द्वारा क्लाइंट मशीन पे डिस्प्ले कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है, क्लाइंट सर्वर कॉन्सेप्ट पे काम करता है। आगे चलते हैं और हम समझते हैं कि किस तरीके से यूज़र के द्वारा रिक्वेस्ट भेजी जाती है और कैसे सर्वर पे उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जैसे क्लाइंट का मशीन है, यहाँ से क्लाइंट जिस पेज को फाइंड करना चाहता है उसका URL टाइप करेगा ब्राउज़र में एड्रेस बार में, ये रिक्वेस्ट HTTP प्रोटोकॉल के माध्यम से सर्वर तक जाएगी। यहाँ पे सर्वर मशीन है, यहाँ पे यूजर के रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। आफ्टर दैट जो रिजल्टेंट पेज होते हैं वो हमेशा HTML में ही रेंडर किए जाते हैं। तो वो जो HTML का रिजल्टेंट पेज होगा, रिस्पॉन्ड पेज होगा, वो फिर से HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के माध्यम से क्लाइंट मशीन पे डिस्प्ले कर दिया जाता है, जहाँ पर क्लाइंट उस पेजेज को देख पाता है। तो इस तरीके से कंप्लीट एक वर्ल्ड वाइड वेब क्लाइंट सर्वर अप्रोच पे काम करता है। अब हम ये जानेंगे कि वेबसाइट्स क्या होती हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो वेबसाइट्स है बेसिकली बहुत सारे वेब पेजेज का इंटरलिंक होता है, कलेक्शन होता है। जब बहुत सारे वेब पेजेज को इंटरलिंक कर दिया जाता है और उसको एक पर्टिकुलर डोमेन नेम प्रोवाइड कर दिया जाता है तो बन जाता है वेबसाइट्स। जैसे हम www.google.com बोलते हैं, www.wikipedia.org है। तो ये बेसिकली एक वेबसाइट्स का एड्रेस है जिस वेबसाइट्स को हम एक्सेस करते हैं। उस पर बहुत सारे पेजेज होते हैं, अलग अलग पेजेज आपस में लिंक के माध्यम से इंटरलिंक्ड होते हैं और हम क्लिक करके एक पेज से दूसरे पेज पर मूव करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेबसाइट्स एंड वेब पेज सिंगल पेज होती हैं और वेबसाइट्स में क्या होता है, बहुत सारे वेब पेजेस को इंटरलिंक कर दिया जाता है। तो इस तरीके से एक कंप्लीट वेबसाइट्स बन जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में जो हम लोगों ने कंटेंट कवरअप किया है वो सबसे पहले हम लोगों ने जाना है कि इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, वेबसाइट्स क्या होती हैं और किस तरीके से इंटरनेट वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।